जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रदोष व्रत और शिवरात्रि व्रत, महाशिवरात्रि का व्रत, प्रदोष का व्रत, दोनों व्रत एक साथ कैसे करें। जैसे कि एक दिन पहले आपको प्रदोष का व्रत रखना है 25 फरवरी 2025 मंगलवार के दिन, और 26 फरवरी बुधवार के दिन आपको महाशिवरात्रि का व्रत रखना है। तो दोनों व्रत हम लोग कैसे करें, तो इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूजन दूर होगा, आपकी ये समस्याएं दूर होगी कि आपको दोनों व्रत करने हैं और कैसे करने हैं। एक दिन पहले भी व्रत रहना है और शिवरात्रि के दिन भी आपको व्रत रहना है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, एक साल के बाद आता है। और प्रदोष का जो व्रत है, जो हर महीने का प्रदोष का व्रत जो लोग करते हैं, तो वो लोग मतलब प्रदोष का व्रत कैसे छोड़ें। प्रदोष के व्रत को छोड़ना भी नहीं होता है, तो दोनों व्रतों को आपको कैसे करना है। तो देखिए, जैसे कि होता है कि कोई भी एक व्रत जब किया जाता है, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो कहते हैं कि बिना पारण किए एकादशी के व्रत का हमें फल नहीं मिलता है। तो ये व्रत जो है कि दोनों शिव जी का ही व्रत है। तो इसी बात पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो एक छोटे से प्रयास के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे व्रत को बिना पारण किए हम दोनों व्रत को पूर्ण करें, कि दोनों व्रत का हमें जो है कि लाभ मिल सके। तो प्लीज भक्तगणों, इससे पहले कि आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि उनका भी भला हो सके और वो लोग भी इस समस्या से निकल सकें। तो आइए सारी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं। प्रदोष से संबंधित, महाशिवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत जो है ना, ये भगवान शिव को समर्पित है, महादेव जी को समर्पित होता है। और महादेव जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान महादेव जी की प्राप्ति के लिए, महादेव जी की अनुकंपा यानी अपार जो है कि आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, भोले बाबा को, महादेव जी को, शंकर जी को यानी प्रसन्न करने के लिए हम प्रदोष के व्रत को रखते हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं, अपने सुयोग्य वर के, उत्तम वर की प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत करती हैं। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि, धन वृद्धि और सुख के लिए, शांति के लिए प्रदोष के व्रत को महिलाएं जो है कि सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। देखिए भक्तगणों, अब यहीं पे जो है कि आपकी समस्या दूर करने का मैं छोटा सा बता रही हूँ आपको तरकीब कि कैसे क्या करना है। तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रदोष का व्रत जो होता है ना, शिव जी को समर्पित होता है। प्रदोष का व्रत जो है कि शिव जी को समर्पित है। अब वहीं पर देख लीजिए कि शिवरात्रि जो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। तो देखिए, या प्रदोष का व्रत हो, या मासिक शिवरात्रि का व्रत हो, या फिर ये जो है कि महाशिवरात्रि का व्रत है, तो ये सब जो है कि शिव जी को ही समर्पित है। ये नहीं कि मतलब प्रदोष व्रत जो है कि किसी अन्य देवता के लिए हमने व्रत किया, और मासिक शिवरात्रि हो या फिर महाशिवरात्रि हो, ये किसी और देवता का है। तो इस तरह से दो तरह के जो व्रत होते हैं, उसमें जो है कि पारण का भेद होता है, कि बिना पारण किए एक व्रत का हमें जो है कि उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। बिना पारण किए हम दूसरा व्रत नहीं उठा सकते हैं, दूसरे व्रत को हम यानी प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि प्रदोष का जो व्रत है वो भी शिव जी को ही समर्पित है, और महाशिवरात्रि का व्रत है वो भी शिव जी को ही समर्पित है। या फिर आप हर एक महीने की शिवरात्रि व्रत रखते हैं तो शिव जी को ही समर्पित है। तो दोनों व्रत जो है कि महादेव जी के लिए ही करना है हमें, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आपको एकदम निसंकोच, निडर होकर के आपको दोनों ही व्रत करने हैं। भगवान महादेव जी को ही समर्पित दोनों व्रत है, क्योंकि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव जी का और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो यह विशेष दिन होता है किसी भी उपाय को करने के लिए, किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। महाशिवरात्रि का दिन और रात जो है कि बड़ा ही मतलब महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन जो है कि शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, जो अद्भुत, अलौकिक और बहुत उत्तम रात्रि कही गई है। शिवरात्रि के जो है कि रात्रि में साधना, अर्चना, वंदना करने का बहुत बड़ा विशेष महत्व बताया गया है।
अब बात यहाँ पर आती है कि वर्ष 2025 में फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत मंगलवार 25 फरवरी 2025 को किया जाएगा। वहीं पर महाशिवरात्रि व्रत जो है कि बुधवार 26 फरवरी 2025 को है। अब यह बात आती है कि जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, उनकी तो मतलब कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग प्रदोष का भी व्रत करते हैं और महाशिवरात्रि का भी व्रत करेंगे, वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिनको भी मतलब दोनों ही व्रत करना है। अब आप पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि प्रदोष की तिथि कब से कब तक प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो इस बात को आप लोग जान लीजिए कि कब से शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 25 फरवरी 2025 मंगलवार को दोपहर 12:47 पर प्रारंभ होगी और समाप्त होने का समय रहेगा 26 फरवरी 2025 बुधवार को सुबह 11:08 पर। यह प्रदोष जो है मंगलवार के दिन है, इसलिए इसे भौम प्रदोष के नाम से हम लोग जानेंगे। भौम प्रदोष होता है जब मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष के व्रत में हमें प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त होनी चाहिए। वही व्रत हमें प्रदोष का रखना चाहिए। वही जो है कि उसी समय में हमें पूजा पाठ करना चाहिए। जिस समय प्रदोष के समय में हमें त्रयोदशी तिथि मिलती है तो वही प्रदोष के व्रत को धारण सभी को करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष काल में शिव जी के पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। 25 फरवरी 2025 प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय शाम 5:33 से लेकर रात्रि में 7:48 तक प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय होगा। इसी समय में सभी को चाहिए कि सभी लोग प्रदोष का पूजन कर लें। प्रदोष काल में ही भगवान शिव का पूजन करना उत्तम होता है। शुभ समय में ही प्रदोष का व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, शिव जी का वंदन करना चाहिए। अब यह जानिए कि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। ध्यान दीजिए, बुधवार 26 फरवरी 2025 को दिन में 11:08 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन गुरुवार 27 फरवरी को दिन में सुबह 8:54 तक चतुर्दशी तिथि है। 8:54 पर यानी चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन जो है कि चतुर्दशी तिथि रात्रि को मिलती है, प्राप्त होती है, रात्रि में चतुर्दशी तिथि रहती है, उसी दिन शिवरात्रि आती है। उसी दिन शिवरात्रि हम लोग मनाते हैं। इस बार तो महाशिवरात्रि पड़ रहा है। शिवरात्रि जो भगवान महादेव जी को ही समर्पित है, तो ये तो जो है कि महाशिवरात्रि है। और जो मासिक शिवरात्रि होती है वो भी महादेव जी को समर्पित है। इसमें 4 घड़ी रात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है महाशिवरात्रि में। तो जिससे 4 पहर की पूजा नहीं हो पाती है वो 2 पहर का भी पूजा कर सकते हैं, 3 पहर का भी पूजा कर सकते हैं। बहुत बड़ी महत्वता होती है पूजन करने का, विशेषता होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदोष व्रत मंगलवार 2025 को है, महाशिवरात्रि बुधवार 26 फरवरी 2025 को है। दोनों व्रत एक साथ कैसे किया जाए, देखिए इसका छोटा सा समाधान है। बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। जब कोई व्रत जैसे एकादशी प्रमुख होता है, एकादशी व्रत करने के बाद में पारण करना अनिवार्य होता है। बिना पारण के यह व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसलिए पारण करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यह प्रदोष का व्रत है, शिव जी को समर्पित है, और महाशिवरात्रि भी शिव जी को ही समर्पित है। यानी दोनों ही व्रत जो है कि शिव जी को ही समर्पित है। दोनों व्रत महादेव जी को ही समर्पित है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हम दोनों व्रत कैसे करें। हम प्रदोष व्रत कर रहे हैं, हमें पारण करना पड़ेगा, तब हम जो है कि महाशिवरात्रि का व्रत कर पाएंगे। दोनों व्रत एक जैसा है। देखिए, दोनों ही व्रत एक जैसा है और शिव जी को ही समर्पित है। दोनों व्रत एक ही भगवान के हैं, एक ही महात्मा है, इनमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप लोग संदेह मत करिएगा। देखिए, आपसे रहा जाता है तो दोनों व्रत आप रहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत है। 1 साल के बाद यह व्रत हमें मिलता है करने के लिए, और प्रदोष का भी व्रत हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमको दोनों ही व्रत करना है। थोड़ा करना क्या होगा कि चाय, पानी, दूध, फलाहार की थोड़ी अपनी व्यवस्था मजबूती के साथ में यानी करना होगा, क्योंकि सबके शरीर की क्षमता लेवल एक जैसी नहीं होती है। फलाहार पे हम व्रत को कर सकते हैं, तो फल फ्रूट्स वगैरह आपको मंगा के रख लेना है। दोनों ही दिन फलाहार आपको करना है, दूध लेना है, क्योंकि शरीर में जब ताकत रहेगी, शक्ति रहेगी, क्षमता रहेगी, तभी जो है कि हम व्रत को पूर्ण कर पाएंगे।
नहीं तो ऐसा नहीं कि हमने फलाहार नहीं किया और वैसे ही हम व्रत दोनों व्रत करने लगे, शरीर का हालत हमारे ख़राब हो जाए, शरीर डैमेज हो जाए, क्षमता हमारी, फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, दवा लेनी पड़े। तो इससे अच्छा है कि आप अपने फलाहार को थोड़ी मजबूती करके और व्यवस्था के साथ में दोनों व्रत आप कर लीजिए। क्योंकि प्रदोष का व्रत आप रख लेंगे तो उसके बाद से 26 तारीख को जो है कि शिवरात्रि का व्रत आपको करना है, महाशिवरात्रि का। तो दोनों व्रत आप कर सकते हैं, कोई संदेह की बात नहीं है, कोई सोचने की इसमें बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए, इसमें ये नहीं है कि हम पहले पारण कर लें प्रदोष व्रत में, उसके बाद से जो है कि महाशिवरात्रि का व्रत का संकल्प लें। देखिए, पारण का कोई महत्व नहीं है इसमें, दोनों व्रत भगवान शिव को ही समर्पित है, पारण करना कोई विशेष नहीं है। आपको यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि प्रदोष व्रत करें या महाशिवरात्रि का व्रत करें, कौन सा व्रत करें, कौन सा व्रत हम छोड़ें। दोनों ही करना है, छोड़ना आपको कोई भी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो आप हमारी बातों से संतुष्ट हो गए होंगे कि आपको दोनों व्रत किस तरह से करना है। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरे इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। तो प्लीज़ भक्तगणों, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा और कमेंट्स में हमें ये भी बताइएगा कि आपको किस प्रकार की कथा, कहानियाँ, जानकारियाँ आपको चाहिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में एक बार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।